पटना एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत जगह मैंने काम किया, नगर विकास की भी मीडिया प्रभारी रही। भागलपुर की पूरी बिजली व्यवस्था मैंने सुधारी, पूरी बिजली कंप्लीट मैंने ही सेटअप की, पानी के विभाग में काम किया। मतलब 12 से 15 सालों में मैंने जो सरकार के साथ मिलकर काम किया, तो मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि बिहार में अब जो राजनीति हो रही है वो जात पात की राजनीति ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं बता दी हूँ, और माननीय यहाँ के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, अब उनके लिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास, जितना सम्मान उन्होंने एक महिला को दिया है। उन्होंने मुझे यही बोला है कि बहन आप काम करिए, बिहार की महिलाओं का उत्थान कीजिए, आप आगे बढ़ाइए बिहार की महिलाओं को। आप एक चीज़ समझिए कि इस पार्टी में सबसे पहले आने का कारण यही रहा कि मैंने एक चीज़ देखा कि जब हमारा बिहार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में था, जब हमारा बिहार कोरोना से लेके बाढ़ से लेके इन चीज़ों में, तो सारे नेता अपने अपने घरों में अपने अपने रूम में लॉक हो गए थे और एक मैसेज दे रहे थे, वर्चुअल रैली हो रही थी और सारी चीज़ें नाटक हो रही थी। तब हमारे माननीय पप्पू यादव जी वहाँ जाके नाव में डूब के, बुलेट चला के, कैसे कैसे इन्होंने कितने गरीबों की सेवा की है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। अगर हम इस नाते अगर देखें तो हम जैसी महिलाओं को आगे आना चाहिए। मेरा आगे आना मैं बहुत सोच समझ के किसी पार्टी को मैं ज्वाइन करने का सोचा था। मैंने लगभग 5 सालों से मैं सोची थी कि मैं विधानसभा भागलपुर से लड़ूंगी, और लड़ने के पहले मेरा एक एनालाइज था कि मैं किस पार्टी में जाऊं। तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पार्टी। मैं बोल नहीं सकती हूँ कि जो गरीबों के हित के लिए इतना काम कर चुके हैं, उस पार्टी में आना मैं खुद गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और मुझे लगता है कि बिहार की तमाम और देश की तमाम महिलाओं को इस पार्टी से जुड़ के काम करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए इस पार्टी को, क्योंकि जब ये पार्टी आगे बढ़ेगी तो महिलाएं भी आगे बढ़ेगी। क्योंकि पप्पू यादव जी सबसे अच्छी चीज़ तो ये बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो आगे आना चाहते हैं। तो ये आसान नहीं है, कहने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन यही वो भागलपुर था, यही वो बिहार था जहां तेजाब से बेटियां जलाई गई, और उसके बाद केस क्या हुआ, उस बेटी को कलंकित करके बोल दिया गया कि वो लड़की ही गलत थी। तो क्या कोई लड़की गलत है तो उसको तेजाब से नहला दिया जाएगा? क्या किया हमारे सरकार ने? क्या जजमेंट मिला उस बेटी को? भागलपुर की ये घटना थी, मैं बहुत तड़प गई थी, और ऐसे ही दमदार नेता को आने की ज़रूरत है इस बिहार में। मैडम, आपको टिकट मिलने वाला है? जी, हमारी अभी बात चल रही है, और अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, विधानसभा भागलपुर से मैं लड़ना चाह रही हूँ। सर का आशीर्वाद रहा, और बड़े भाई की तरह मैं जीतूंगी। तो लोग कहते हैं मैं बेरोजगारी दूर करूँगी, मैं ये दूर करूँगी, मैं उस हर घर की समस्या दूर करूँगी। आप समझिए कि आर्थिक रूप से एक बेरोजगार अगर औरत है, मर्द है, कोई है, उसको बैलेंस पे करने की ज़रूरत है। घर की बेटी भी काम करे, घर का बेटा भी काम करे। आपके घर में ज़रूरत है बेटियों को भी आगे बढ़ाने की, और मैं चूँकि एक महिला हूँ, मैंने देखा है कि बेटियाँ जिस घर में आगे बढ़ती हैं, पुरुष ऑटोमेटिक बढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर आता है कि नहीं, मेरी बहन काम कर रही है, मेरी माँ काम कर रही है, तो मैं तो काम करूँगी। और मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि भागलपुर बहुत अछूता है। बिहार के हर उस कोने में मैं गई हूँ, हर उस कोने में मैंने देखा है कि डेवलपमेंट के नाम पे ज़ीरो है। इस ब्रिज को बना के इन लोग सोचते हैं, ब्रिज किसके लिए बनता है? क्या ब्रिज गरीबों के लिए बनता है? मैं पूछना चाहूँगी इन लोगों से कि क्या ब्रिज गरीबों के लिए बनता है? उन गरीबों के लिए आपने क्या आर्थिक मदद की उनकी? आज इतने लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, शर्म से बता नहीं रहे। एक मिडिल क्लास फैमिली की आप बात कर लें कि जिस घर में सिर्फ 10,000 आपकी इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, और 10,000 रुपये में क्या होता है? आप इस कोरोना काल में इतनी नौकरियां छीन लिया आप लोगों ने, कितने लोग बेरोजगार होंगे, कितने लेबर्स हैं जो परेशान हो गए। क्या बिहार में वो रहते नहीं थे? क्या वो बिहारी नहीं थे? उस जगह पे हमारे बड़े भाई माननीय पप्पू यादव जी ने वहाँ पे साथ दिया उन लोगों का, और उन लोगों को बहुत मदद की। ये बहुत पूजनीय है मेरे लिए, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, और मैं इस पार्टी में बहुत सोच समझ के आई हूँ, और मैं बता दे रही हूँ कि आने वाला भविष्य इस पार्टी का है। जब भी नीतीश जी से बात होती है विकास के बारे में जी, तो पुल और रोड दिखाने लगते हैं, तो क्या विकास का मापदंड वही है? तो उनको फिर पुल पे बैठा दिया जाए। मैं तो यही बोलूँगी, उनको पुल पे ही बैठा दिया जाए। गरीबों, आप क्या कारण मानती है पिछड़ेपन का? देखिए, पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैंने विभागों में काम किया है, तो मुझे पता है कि फाइलें क्यों दबी रह जाती हैं। भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लोग 20%, 10% नहीं खाते हैं, यहाँ 75% खा जाते हैं। बिहार की स्थिति ये हो गई है कि जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी वो शासन दिखाते हैं, मैं सारे ऑफिसर्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपके बिहार में ही कुछ अच्छे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर्स भी हैं जो शासन दिखाते हैं।
ये गलत है। आप अपनी पढ़ाई का यूटिलाइज़ कीजिए और उन लोगों को आगे बढ़ाने में रखिए, ना कि आप पूरे, मैं ये बहुत नेकेड वर्ड में ये वर्ड आप लोगों को बोलने जा रही हूँ कि मैंने उस गंदगी को देखा है, उस गंदगी को देखा है विभाग में रह के। आप कहते हैं कि सबसे ऊंचे लेवल का आदमी खाता है, मैं कहती हूँ टेबल टू टेबल खाता है। हर टेबल पे जाके पैसे दो तब जाके काम बनेगा, वहाँ नहीं तो काम नहीं बनता है आपका। अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं और उनको टेंडर नहीं मिल पाता है, क्यों नहीं मिल पाता है? आप सोचिए इन चीज़ों को, क्यों वही कंपनियाँ फिर रिपीट कर जाती हैं, क्यों टेंडर में वो L1 आ जाती हैं? इन चीज़ों पे भी बात करने की ज़रूरत है और जनता को इस चीज़ को खुल के इस मंच पे बात करने की ज़रूरत है कि क्यों ये कंपनी काम कर रही है जब इस कंपनी ने गलत काम किया। क्या इसमें ठेकेदारी है किसी की? क्या ऊपर लेवल पे ये पेमेंट कर रही है? देखिए, भ्रष्टाचार मिटाना बहुत ज़रूरी है। भ्रष्टाचार मिटेगा तो ही कुछ हो पाएगा। हर जगह चोरियाँ हैं, तो आप कहाँ कहाँ विकास कर पाएंगे? मैं जिस क्षेत्र में जाऊंगी, मैं सबसे पहला काम करूंगी भ्रष्टाचार मिटाऊंगी। जिस दिन मैंने भ्रष्टाचार मिटाया, वहाँ शिक्षा भी आएगी, एडुकेशन भी। आज हेल्थ की सुविधा इतनी ख़राब है कि मैंने अपने आंखों के सामने अपनों को मरते देखा है, और उस हालत में ना एम्बुलेंस है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ है। ऐसी व्यवस्था आप करा के रखते हैं और कहते हैं कि बिहार बिहार है। हम नहीं मानते हैं महिलाएँ कि बिहार बिहार है। और आपने शराबबंदी की, शराब घर घर तक पहुँच रहा है। शर्म आनी चाहिए। हाँ, अगर आपको शराब खोलना है तो आप खोल दीजिए, हमारे व्यापारियों को शायद लाभ हो जाएगा उससे, लेकिन आप शराब बंद का नाटक नहीं कीजिए। आप महिलाओं को ठगिए नहीं, आप महिलाओं को सामने करिए। महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और वही महिलाएं इस बार सबक सिखाएंगी। मैं खड़ी हूँ उन महिलाओं के साथ। मैडम, आपने आनंद किशोर के साथ काम किया है ऑलरेडी। जी, मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को नीट एंड क्लीन करने में उनका बड़ा योगदान रहा था, आज भी वो अध्यक्ष है। क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी कितना इसके लिए जिम्मेवार है? उस पर देखिए, इन शब्दों को मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने आनंद किशोर जी के साथ बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। ठीक है, मैं जब आनंद किशोर जी आए तो मैंने छोड़ने का प्रोग्राम बना लिया था, फिर कोरोना डेज आ गए, मैं मतलब घर में ऐसे मैं काम करने लगी, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। मैं चैतन्य सर के टाइम थी। चैतन्य सर सच में एक अच्छे IAS ऑफिसर हैं, मैं मानूंगी इस चीज़ को कि चैतन्य प्रसाद जैसा IAS आना चाहिए इस बिहार। मतलब हमारा किस्मत था कि हमें नगर विकास को चैतन्य प्रसाद जी ने लीड किया था। थैंक यू सो मच।